हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोगों ने जो बताया था, मेरा कलम कहाँ गया? जो बताया था क्या कि जो चैप्टर है उसको 4 भाग में 3 भाग देख लिए थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। उसने कहा था किसका, इसमें मेन पात्र कौन था? लहना सिंह। लहना सिंह जो था मेन हीरो 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 को रूप ले लीजिए। लहना सिंह, फिर हजारा सिंह थे, फिर बोधा सिंह, और फिर एक बजीरा सिंह, और एक सूबेदारनी जो शुरू में आती है बाल अवस्था में। फिर जब ये युद्ध पर जाने लगती है तब सूबेदारनी अपने बेटे और पति के लिए लहना सिंह से आंचल फैलाती है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी में किस कहानी का चित्रण किया गया है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। तो लुधियाना का कहानी में हल्का सा नाम आता है, लेकिन जो सही जो इसका उत्तर होगा वह अमृतसर होता है। अमृतसर की न गलियों में जब ये लहना सिंह सूबेदारनी जब छोटा रहती है, बाल 8 साल के, और लहना सिंह 12 वर्ष के रहते हैं, तो जब दुकानदार के क्या चीज दुकानदार के दुकान पर सामान लाने जाती है तो घोड़ा लतार मारता है, तब इसको उठाकर वहां दुकानदार पर रख देता है, वहां पर ही बचाता है लहना सिंह। उसी के बल पर तो ये अपने पति और बच्चे के लिए आंचल फैलाती है। कौन? सूबेदारनी। तो इसका उत्तर सही उत्तर कौन होगा? एक का ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि लहना सिंह का गांव का क्या नाम था? लहना सिंह का गांव का क्या नाम था? मगर, माझे, कटारा या तिलघरिया। तो लहना सिंह का जो नाम गांव का नाम था वह मांझे था। क्या नाम था? मांझे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह सूबेदार नहीं था, लेफ्टिनेंट नहीं था, मेजर नहीं था। लहना सिंह जमादार था। लहना सिंह क्या था? जमादार था। लहना सिंह जमादार था। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरा सिंह नहीं, बजीरा सिंह, अंतरा सिंह, महिपा सिंह। बजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हो गई थी। जब लहना सिंह कहानी उसको सुना रहा था बार बार, तो बोलता था ना, बजीरा पानी दे दे, बजीरा पानी दे दे। बजीरा उसको क्या किया हुआ था? जब लहना सिंह की एक गोली पसली में लगी हुई थी, और एक गोली जहां लगा हुआ था सिर्फ लहना सिंह ही जानता था और कोई नहीं जानता था, वही घाव क्या था? अत्यंत दुखदाई था। लेकिन बजीरा सिंह लहना सिंह को अपने जान पर रखे हुए था, और वो सोच रहा था या कहानी सुना रहा था, सोच ही रहा था, अंत सपना देख रहा था। और जब भी पानी आता, प्यास लगता, तो कहता बजीरा सिंह पानी दे दे। तो वह बजीरा सिंह के गोद में मृत्यु हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि पलटून का विदूषक कौन था? प्लेटून, प्लेटून होता है जो इसका अथी होता है, भीड़, प्लूटून होता है, मैं भूल रहा हूं। तो उसकी उसी को बोल रहा है विदूषक कौन था? तो उसका विदूषक था बजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ? तो नहीं, भारतीय सिपाही जो ये अंग्रेज के तरफ से, भारत में उस समय अंग्रेज शासन था, तो ये अंग्रेज के सिपाही बनकर कहा गए थे? फ्रांसीसी में, फ्रांसीसियों को बचाव करने के लिए गए थे। और इनका सामना किससे हुआ था? तो जर्मन से इनका सामना हुआ था। किससे हुआ था? किससे संघर्ष हुआ था? तो जर्मन से इनका संघर्ष हुआ था। किससे? जर्मन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बहुत कस के खराब।
जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, बजीरा सिंह ने। इसको किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने जर्मन पलटन को क्या किया था? मार गिराया था। लहना सिंह ही थी जब लहना सिंह खाई के किनारे क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। उसी समय वह किसके? लेफ्टिनेंट सिंह के वर्दी पहन कर आया और वह बात करने लगा। तो लहना सिंह ने उसको सीक्रेट देकर अंदर गया। तो जब वो सो रहा था बजीरा सिंह, तो बोला कि क्या कयामत आ गई है? तो लहना सिंह ने बोला कि हाँ, लेफ्टिनेंट सिंह के, पलटन सिंह के, लेफ्टिनेंट या पलटन सिंह के जोड़े में आया है, या पलटन सिंह मारे गए, या उन्हीं का भूत आया है, या उन्हीं का ड्रेस, या गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब वो उतना दूर जाते हैं तब वो अंग्रेज जर्मन जाकर 2-3 बम लगाता है। तब जैसी सलाई मारने वाला होता है, लहना सिंह उसको मार गिराते हैं, मार कर यहाँ खींच कर लाते हैं, सारी बातें को याद करवाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ए 77 नंबर था। क्या? 77 नंबर उसका था। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दिया था। कहां दिया था? लायलपुर में जमीन दिया था। कहां पर? लायलपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था हरियाणा, जयपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो गुलेरी जी का जन्म स्थान कहां था? जयपुर, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। सुखमय जीवन किसकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन है जो किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने जो कहा था कहानी 1915 में हुआ था। कछुआ धर्म किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पुरानी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। कौन सा निबंध गुलेरी की रचित नहीं है? देवाप्रिय, देवान प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरिसिस मोही कुठावा। मोरिसिस मोही कुठावा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ? तो मजदूरी और प्रेम है जो गुलेरी जी के लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ करा बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 करा, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई का मांगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। अच्छे, ये जब पूछती थे लहना सिंह वो लड़की से पूछते थे ना कि तुम्हारा कुड़माई हो गया है क्या? तो कुड़माई का जो अर्थ होता है अभी जो बोला जाता है उसमें मैंने शादी बता दिया होगा। तो शादी नहीं होता, मांगनी होता। मांगनी जो बोला जाता है रिंग सेरेमनी होता है ना, शादी से पहले वाला जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? मंगनी। तो मंगनी होता है। कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार का बेटा था। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था या तिरछी? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की क्या है? रचना। चंद्रधर शर्मा की क्या है? रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखेंगे, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था या कफन? कफन जो है उनके द्वारा शायद लिखा हुआ नहीं है, कफन ही होगा जो उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। कफन का जो राइटर है प्रेमचंद है। गबन, कफन, गोदान, इनका जो राइटर होंगे प्रेमचंद होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर या मनेर या गहमर? तो गुलेरी जी मूल रूप से किसके? गुलेर गांव के मूल निवासी थे। कौन गांव के? गुलेर गांव के मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं बाबू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है? तो भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? या द्विवेदी युग नहीं, भारतेंदु युग के कवि हैं। किसका? नहीं नहीं, द्विवेदी युग के हैं जी, भारतेंदु युग के नहीं है ये। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के होंगे। हाँ, द्विवेदी युग के ये है। चंद्रधर शर्मा किससे है? द्विवेदी युग के हैं। चलिए 24 नंबर, उसने कहा था कहानी कितना भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितना भागों में बटा है? तो उसने कहा था कहानी कितना भागों में है? तो उसने कहा था भागों में 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कितना भागों में? 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा का जन्म हुआ था। अगला है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था के पात्र हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? मतलब समझ रहे हैं, उसने कहा था कहानी किसका है? तो ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब जो सूबेदारनी ने कहा था तो कि एक मैं तुम्हें अपना एक काम दे रही हूं कि तुम युद्ध में जिस तरह से तुम हमारी रक्षा किए थे दुकानदार के पास घोड़े के लाश से, उसी प्रकार तुम हमारे बेटे बोधा सिंह और पति हजारा सिंह की युद्ध में रक्षा करना। लहना सिंह ने बोला ठीक है सूबेदारनी। जब लहना सिंह को यह बात पता चला था कि लहना सिंह नहीं पहचाने थे, सूबेदारनी पहचान गई थी कि ये लहना सिंह है, तब वो बताई कि मैं वही लड़की हूं जो बार बार तुम पूछता था। तो उसी के प्रति लहना सिंह ने अपना कर्म उसको मान लिया। बोला जान जाई पर बचन न जाई, मतलब वो रघुवंश रघुकुल की तरह क्या कर लिया, एकदम अटल हो गए कि हमारा जान चला जाएगा बाकी इन दोनों की मृत्यु हम होने नहीं देंगे। और लहना सिंह ने उस बात को भली भांति निभाया। उन्होंने अपना जान देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह का जान बचाया। तो उसने कहा कि उससे कहना कि लहना सिंह ने अपनी जान देकर सूबेदारनी की बातों को क्या किया, उसका मान रखा। तो ये कौन सा है? कर्म प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा,
लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। तो कीरा सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। कीरा सिंह लहना सिंह का भतीजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई, ये पूछता था। तेरी कुड़माई हो गई है का, यानी कुड़माई को ही क्या बोला जाता है बाबू? कुड़माई को क्या बोला जाता है? मंगनी। मंगनी बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिंग सेरेमनी। इसी को इंग्लिश में रिंग सेरेमनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देखिए। ये जो रिंग सेरेमनी है ना, पहले थोड़े चलता था कि पहले रिंग सेरेमनी नहीं होता था। अब पहले तो डायरेक्ट देखा, माँ बाप तो देखने भी नहीं जाता था, लड़की भी नहीं देखा जाता था। मतलब अब हमारा शादी हो रहा है तो हमारे पिताजी भी नहीं देखते थे। फल्ला बोला कि हाँ लड़की अच्छा, उसी के बाद पर शादी हो गया। अब धीरे धीरे फिर लड़की देखने लगा। अब क्या हो गया, धीरे धीरे रिंग सेरेमनी होने लगा। अब क्या हो गया कि लड़का लड़की पता चला कि हाँ हम उससे शादी होने वाला है, तो वीडियो कॉलिंग पर बात होने लगा। अब क्या करता है, लड़की लोग तेज होती है, बात करते करते बहुत तिलक भी छोड़वा लेती है। तो आपका जमाना मनु एक पास से देखिए तो सही है और दूसरे पास से देखिए तो गलत है। तो दोनों पास के लिए तो चलिए सही भी है और गलत भी है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। कितना बोला था कि 10 आदमी को छोड़कर जाना। कितना? 10। और है 10। फिर क्वेश्चन नंबर 32। अरे अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। मामा के यहाँ रुका हुआ था। कौन? मामा के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को चिकारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 33 का लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वह वजीरा सिंह को भेजता है। किसे? वजीरा सिंह को भेजता है। यदि वजीरा सिंह नहीं जाता तो क्या होता? जो 10 आदमी छोड़कर पूरा पलटन गया था जर्मन के बाद पर कि मैंने वहां 15 छोड़ दिया है और 70 जर्मन को देखा, तुम लोग जाओ वहां पर ही और 15 को साथ दो और 70 जर्मन को मारो। यदि वजीरा सिंह नहीं जाता तो सूबेदार और क्या होता? सूबेदार वहां मारा जाता। तो लहना सिंह ने किसे भेजा था? वजीरा सिंह को भेजा था उसको बुलाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह को कहा था। किसे कहा था? लहना सिंह के कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन को करा बाबू। 35 नंबर करा लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। कौन बैठा था? वजीरा सिंह लहना सिंह को गोदी में लेकर बैठा था, अपने जांग पर लेकर बैठा था और लहना सिंह अपना कहानी सोच भी रहा था, मनु याद कर रहा, रिकॉल कर रहा था। बोल रहा था कि जब मरता है तो उसको सारी बातें अपने दिमाग के सामने दौड़ने लगता है और याद आने लगता है और जैसे ही उसको प्यास लगता है तो कहता है वजीरा सिंह ला पानी पिला दे। तो वह वजीरा सिंह के गोद में बैठा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को जी कर रहा बाबू कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के? अमृतसर के। क्वेश्चन नंबर 37। 36 क्वेश्चन था इसका ऑब्जेक्टिव और इसमें हो गया लेखक परिचय, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, दूसरा लेखक परिचय, तीसरा कहानी, चौथा सब्जेक्टिव। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया। कौन? उसने कहा था। अब हम लोग देखेंगे इसी में हिंदी में देखेंगे संपूर्ण जयप्रकाश नारायण की कहानी है संपूर्ण क्रांति। तो उनका हम लोग पहले लेखक परिचय देखेंगे और फिर उनका हम लोग कहानी देखेंगे, कहानी के बाद और सब चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक ना।